Hi Mohit, how are you? I'm good. How are you? I'm absolutely fine. So first of all, I would like to tell all our audience that today's show is going to be a Hindi-based show. Like it's not going to be in English, it's going to be in Hindi. All right? Okay. जी 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 तो बिल्कुल। उधर क्या हालत क्या है? आप हमें पता चला है कि आपका परिवार जम्मू में है और आप मुंबई में है शूटिंग के लिए, पर अभी तो आप जी बंद। जी जी हाँ, मैं मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो परिवार वाले हैं, सब जम्मू में हैं और मैं यहाँ कोरोना के चलते फंस गया। सो आई एम हैप्पी एट माय प्लेस। ऐसा कुछ नहीं है, रोज घर वालों से बात हो जाती है, तो मैं आई एम नॉट फीलिंग स्टक समवेयर। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जहाँ हूँ अच्छा हूँ, अच्छे से हूँ। अच्छा, तो आप अपना टाइम कैसे पास करते हैं? मतलब कोई आपके साथ है या फिर? नहीं नहीं, आई एम स्टेइंग ऑल अलोन। बस यार, हो जाता है, सुबह उठो, थोड़ा साफ सफाई करो, खाना वाना बनाओ, कुछ पढ़ो, कुछ देखो, बिल्कुल। म्यूजिक सुनो। तो इस आप हिसाब तो से पूरा गाना दिन भी निकल बहुत जाता है। अच्छा गाते हैं, तो गाने में भी टाइम जाता थैंक होगा। यू सो मच। जी, चल। तो क्या आपको रूल्स पता है शो के या मैं बताता हूँ? एक बारी फिर बता दीजिए आप। अच्छा, चलिए, तो पहले तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने ऑडियंस को। तो वेलकम एवरीवन टू द एपिसोड 4 ऑफ रियलिटी का चेक रियलिटी चेक। मेरा नाम जश प्रकाश शाह है। मैं इस विश्व का यंगेस्ट एक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। और आप सबको पता ही है इस टाइटल का नाम चेक क्यों है, क्योंकि हम अपने ऑडियंस को न्यूज बताएंगे जो कि चेक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पैसों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है बेसिकली। ऑलराइट, तो आज मेरे जो स्पेशल गेस्ट है वो और कोई नहीं, मोहित शर्मा है। जो एक एक्टर है जिनके पास प्योर एंडलेस, क्या शब्द बता नहीं, पर इतना टैलेंट है जिनकी वजह से इन्होंने इतने टेलीविजन शो में काम किया है। मतलब पहले नेशनल ज्योग्राफिक में इन्होंने एक काम किया था। और अब लेटेस्ट ये जो काम कर रहे हैं ये है टेलीविजन शो स्टार प्लस के हाईएस्ट टीआरपी रेटेड शो ये रिश्ते हैं प्यार के में एक महत्वपूर्ण भाग निभा रहे हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत हंसना भी मिलता है ये शो देखते वक्त। और एक उत्सुकता रहती है कि आज क्या होगा, कैसे होगा। मतलब बहुत ही अच्छे अपने करियर में बहुत ही अच्छी भाग में है ये। ऑलराइट, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे जाएगा। पहला राउंड है द क्वेश्चन आंसर राउंड, ऑल्सो नोन एज टीक्यूए राउंड। 3 क्वेश्चन होंगे फैंस के, और एक क्वेश्चन होगा मेरी तरफ से जिसका नाम है बाउंसर क्वेश्चन। ऑलराइट, उसके बाद दूसरा राउंड है वो है गुजराती टू इंग्लिश राउंड। 2 सेंटेंस और 2 मूवी टाइटल्स दिए जाएंगे आपको गुजराती में, जो आपको बॉलीवुड में कन्वर्ट करना है, ठीक है? और उसमें भी पॉइंट्स है। ऑलराइट, 4 पॉइंट्स फॉर दैट, द हाईएस्ट टिल नाउ, ओके, 4 आउट ऑफ 4। बट यू हैव टू बी लिटिल लाउड। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस क्लियरली। अच्छा ठीक है, मैं लाउड रहता हूँ, ठीक है। जी जी जी। ओके, तो उसके बाद राउंड 3 आएगा, उसका नाम है बॉलीवुड मैशअप राउंड, द बॉलीवुड मैशअप राउंड ऑल्सो नोन एज टीबीएम राउंड। तो उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, वो बॉलीवुड से रिलेटेड ही होंगे। आपके पास जी। होंगे 5 सेकेंड कुल मिला के, पर बहुत सारे आर्टिस्ट है जो 5 सेकेंड में नहीं दे पाते हैं आंसर, तो कोई बात नहीं, ओके। हम मार्क्स कट नहीं करें, ठीक है? जी जी, चलेगा उसके चलेगा, लेट्स बाद स्टार्ट। आखिरी राउंड है रैपिड फायर राउंड। 10 क्वेश्चन हो गए। टाइम इज सेम, बट इफ यू टेक एक्स्ट्रा नो प्रॉब्लम, बट इट विल बी रिलेटेड टू यू। समथिंग रिलेटेड टू मी। Yeah, everything, all the 10 questions related to you, like your basic, like who is your best actor, like that. ओके ओके ओके, कूल कूल। ओके, तो अब मैं हम शुरू करते हैं, एक सेकेंड। या बट लिटिल लाउड। हाँ हाँ ठीक है, लाउड लाउड ही या रहेगा। ओके। तो अभी आपको ये पीपीटी दिख रही है? जी 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 जी। अच्छा अच्छा, तो ये हमारा मेन पेज है विद यू एंड बी जो लिखा है इधर। ऑलराइट, तो जैसे मैंने कहा राउंड 1 है ये। तो पहले क्वेश्चन में जाते हैं, आर यू रेडी? या। ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाट्स बीन योर मोस्ट एम्बेरेसिंग मोमेंट एज अ सेलिब्रिटी? वो कौन सा मोमेंट था आपका जो आपको शर्म जैसा लग रहा था? नहीं, आई एम नॉट सेइंग लाइक द इट्स एम्बैरेसिंग मोमेंट, बट या देयर वाज एन इंसिडेंट कि मैं एक बारी रास्ते में जा रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा मेरे पास भागते हुए आया। सो ही सेड टू मी कि मैंने आपको टीवी पे देखा है, मैंने आपको टीवी, उसको स्कूल से आ रहा था वो, तो ही वाज सेइंग कि मैंने आपको टीवी पे देखा है, मैंने आपको टीवी। आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि चलो छोटे छोटे बच्चे पहचान रहे हैं, ये है वो। तो उस वक्त मेरे दो शो चल रहे थे, एक तरफ से मैं क्राइम पेट्रोल कर रहा था और एक तरफ से मैं कर रहा था कोई लौट के आया है। और कोई लौट के आया में मेरा कॉमेडी कैरेक्टर था। अच्छा सो आई अच्छा। वाज इन अ थॉट कि शायद वो उस शो की बात कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आपने को क्या देखा मुझे टीवी पे मैं क्या कर रहा था।
तो उसने मुझे कहा कि मैंने आपको टीवी पे देखा आप बॉम्ब बना रहे थे। सो उसने ओके मेरा क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देखा था जिसमें मैं बॉम्ब बना रहा था। सो आई वाज लाइक मैं थोड़ा सा इट वाज लाइक अ रियलिटी चेक कि शिट यार ओ बच्चे ये देख रहे हैं मेरे को ऐसा देख रहे हैं और ऐसी चीजें ले रहे हो। सो दैट वाज काइंड ऑफ लाइक अ लिटिल एम्बैरेसिंग या। okay fine okay that was okay I think audience will be pleased with it all right so second one here what is your dream holiday destination यार अभी तो जो हालात बने हैं तो अभी तो हॉलीडे तो जरा सोचना मुश्किल ही है। इसके सो बाद स्टिल आई वुड से कि या आई वुड लाइक टू गो टू जम्मू ओनली यार फिलहाल तो या फैमिली के आई पास सो वांटेड टू गो टू जम्मू। okay all right जम्मू nice तीसरा would you rather have the power to fly or to read minds and why आप दूसरों के माइंड पढ़ना चाहते हैं या फिर उड़ना चाहते हैं और क्यों यार मुझे लगता है दोनों में से दोनों ही काफी मुश्किल हैं बट अगर चॉइस मिल सके तो आई वुड लाइक टू फ्लाई यार। लोगों के दिमाग पढ़ के मैं अपना ही दिमाग खराब करूंगा तो वो मुझे चाहिए ही नहीं। सो आई अच्छा वुड लाइक टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। मैं आराम से उड़ूंगा। इससे आपका कैरेक्टर का भी पता चलता है कि आप कितने स्वीट है शो की तरह ही थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। अच्छा तो ये क्वेश्चन में मुझे पूछना था आपको कि क्या आप दुबई कभी आए सॉरी। क्या आप दुबई कभी आए दुबई नहीं 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 अभी तक तो नहीं आया। अच्छा फ्यूचर में आए तो मुझे जरूर बताएगा जी 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 पक्का आप बुलाइए हम जरूर आएंगे। बिल्कुल बुलाऊंगा चलिए चौथा क्वेश्चन ये मेरा क्वेश्चन होगा ठीक है जी। व्हाट इज योर बिगेस्ट सुपरस्टिशन इफ एनी यार एज सच मेरा कोई वैसा सुपरस्टिशन नहीं है बट कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीजें होती हैं फिर आप उस पर बिलीव करना शुरू कर जाते हो। तो जैसे अगर कोई मैंने नई चीज शुरू की है तो अगर वो जी अच्छे से हुई और रिपीट हो रही है तो मैं उस चीज का सुपरस्टिशन मानना शुरू कर देता हूँ कि अगर मैं ये ऐसे करूंगा तो ये चीजें ऐसी एज सच कोई वैसे कोई सुपरस्टिशन नहीं है मेरा। अच्छा ठीक है कोई अगर बात अगर चीजें अच्छे से हो रही हैं तो मैं उसी को वैसे ही करना रिपीट करता रहता हूँ। ओके ऑल राइट गॉट इट पता चल गया ठीक है तो इधर हमारा पहला राउंड खत्म होता है होप यू लाइक इट चलिए या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब दूसरा राउंड इसमें आपको 4 पॉइंट्स भी मिलेंगे तो आपको सोच समझ के देना पड़ेगा जवाब ठीक है हाँ हाँ तो थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे गलती माफ है ना। मतलब एमसीक्यू दिए होंगे 4 ऑप्शंस होंगे उसमें से एक करेक्ट होगा अच्छा अच्छा ओके इसलिए ओके। हमने इजी भी बना दिया है थोड़ा जी जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। चलिए आगे जाते हैं पहला रेडी है आप या चलिए पहला तो मैं गुजराती प्रोनाउंसिएशन दे देता हूं आपको हाँ मारो लव जोया छे मारो लव जोया छे अब मैं ऑप्शन हाँ। ऑप्शन पढ़ देता हूं आपको फर्स्ट वन इज माय फर्स्ट लव वाज जोया सेकंड इज माय लव इज जोया थर्ड इज माय लव वाज जोया एंड फोर्थ इज माय लव्स नेम इज जोया मारो लव जोया छे मेरा प्यार जोया है। छे अब पास्ट में होता है कि प्रेजेंट में होता है आई एम कंफ्यूज इन दिस बट आई वुड से लाइक सेकंड माय लव इज जोया। पक्का या चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ छे मतलब प्रेजेंट है सो माय लव इज जोया। हाँ तो चलिए सेकंड कर दूं ना ओके एंड इट्स करेक्ट कांग्रेचुलेशन आपने पहला क्वेश्चन पास थैंक यू कर सो लिया है मच थैंक यू फर्स्ट सो पॉइंट मच। चलिए दूसरा प्रोनाउंसिएशन बोलता हूँ सुनिए गुजराती सरल छे गुजराती सरल छे और 4 ऑप्शन है मैं पढ़ता हूँ गुजराती इज इजी गुजराती इज डिफिकल्ट गुजराती इज वेरी इजी गुजराती इज सिंपल अब यार इजी और सिंपल में कंफ्यूजन है क्योंकि इजी का मतलब भी आसान मुझे होता है पता है सिंपल पर का मतलब भी। एक स्लाइट मीनिंग है जिसकी वजह से दोनों अलग हो रहे हैं इस सेंटेंस में गुजराती इज इजी गुजराती इज सिंपल। सरल को आई गेस गुजराती में सिर्फ फर्स्ट। एक शब्द कहते हैं कौन सा सॉरी। नहीं कौन सा आपने बोला आई गेस वन ए पक्का सरल छे गुजराती सरल छे गुजराती सिंपल आई गेस या। चलिए कर देते हैं पहला और ये भी करेक्ट है कॉन्ग्रेचुलेशन सेकेंड ओ वन थैंक यू सरल को थैंक यू हम थैंक यू थैंक यू सो मच। सरल को हम इजी बताते हैं सिंपल नहीं अच्छा तो सिंपल को क्या कहते हैं। सिंपल को आसान बोलते हैं हिंदी में जो बोलते हैं अच्छा वही गुजराती में बोलते ओके हैं ओके तो
तो ये तीसरा है, ये फिल्म नेम है और आपको बोलना है बॉलीवुड टाइटल। जोये वांटेड। चे। वांटेड। पक्का? इतनी जल्दी या आपने या या बता या। दिया। सलमान खान के फैन लगते हैं आप। नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, ये भी करेक्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन, 3 on 4। थैंक यू। आखिरी है, अगर आप ये कर गए तो आप 4 on 4 मिल जाएगा। रेडी है? जी। युद्ध। युद्ध। और 4 ऑप्शंस है, युद्ध, वॉर, सुल्तान, वीर। अब युद्ध तो युद्ध हिंदी में भी युद्ध ही होता है, युद्ध वॉर हिंदी अंग्रेजी हो में गया। दिया है, पर ये गुजराती का युद्ध है, कंफ्यूज मत होइए। हिंदी का युद्ध ऑप्शन में दिया गया है और गुजराती का युद्ध प्रोनाउंसिएशन। हाँ तो युद्ध ही होगी फिर। वॉर तो इंग्लिश में हो गया, सुल्तान तो किंग हो गया, वीर सोल्जर हो गया, या युद्ध। युद्ध। या पक्का? या और श्योर। इट्स इनकरेक्ट। Very व्हाई? sorry to say that because Yudh is for war. If you had chosen that, it would be correct because war means Yudh and Yudh in Gujarati means Jagro. व्हाट? Yudh in Gujarati, it means Jagro. That's what I told, that ओके। in Hindi और गुजराती में फर्क है, इसलिए। कूल कूल कूल, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं, 3 on 4, it's a nice score actually. All right, so I hope you have learned some Gujarati also from here. या। चलिए, अब तीसरा राउंड रेडी है। ऑलराइट, ये 10 पॉइंट्स का होगा, आप मार्क किए जाएंगे, ठीक है? ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन, which was the last Shahrukh Khan's film to hit 200 crores? रईस, डियर जिंदगी, जीरो, ट्यूबलाइट। रईस। पक्का? या। करेक्ट, 1 on 1, congratulations. थैंक यू। Second, name the villain's character in the movie War. मोहित कुमार, मोगैम्बो, अचित चौधरी, रिजवान इलियासी। अरे यार, रिजवान इलियास। पक्का? लॉक किया या। जाए? हाँ। चलिए देखते हैं, और ये भी करेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 on 2। और आपको बताना ये कौन सी पिक्चर है, संजू दंगल वॉर। संजू। ठीक है, चलिए, और ये भी करेक्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन, 3 on 3, आपने ये पिक्चर थैंक देखी यू। थी। चलिए चौथा, बेस्ट मूवी एज रेटेड बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI का जो रेटिंग आता है उसमें से कौन सी बेस्ट मूवी है? उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक, गुड न्यूज, गली बॉय, भारत। ये आई गेस सेम ईयर का तो नहीं है, इन चारों में से कोई एक है। हाँ, कोई एक है। नहीं, आप देखे तो चारों एक ही साल में रिलीज हुई ना, 2019। भारत भी 2019, गली बॉय भी 19 में ही हुई, और गुड न्यूज लास्ट दिसंबर में हुआ, और उरी भी जनवरी में हुआ। बेस्ट मूवी गली बॉय, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। बेस्ट चले। गली बॉय। अच्छा चलिए, ये इनकरेक्ट है। ओह, करेक्ट क्या था आंसर इसका है आंसर? उरी। उरी। यस, strange। उरी। टाइम्स ऑफ कूल। इंडिया ने सबसे ज्यादा रेटिंग उरी को दिया। जी। चलिए आगे बढ़ते, कोई बात नहीं, 3 on 4। फिफ्थ क्वेश्चन, आयुष्मान खुराना फर्स्ट फिल्म टाइटल है, उनकी कौन सी पहली विकी फिल्म? डोनर। विकी डोनर। पक्का? या। करेक्ट, 4 on 5। अरे आप ये गेम तो मेरे साथ शाम तक खेलो यार, आई रियली एंजॉय दिस। चलो आगे चलो। तो अच्छा चलिए, कौन सी पिक्चर है? बजरंगी भाईजान। ऑप्शन पढ़ना ही नहीं पड़ा, और ये भी करेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, 5 on 6। सातवां, हु इन द इंडस्ट्री इज नोन एज। शाहरुख खान। ओके, अब मुझे लग रहा है ये डिफिकल्ट आएगा आपके लिए। चलिए। सुनिए, ठीक है, ये सॉन्ग है। जी। कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ? सेकंड। कौन सा? कैसे हुआ? हुआ? अच्छा, ये तो आपको आता ही होगा क्योंकि आप सिंगर भी है साइड में। चलिए, नौवां, ये कौन सी पिक्चर है? आपको वीडियो दिखाया जाएगा, प्लीज देखिए। हाउसफुल 4। हाउसफुल 4। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। हाउसफुल 4। ओके, हाउसफुल 4। ऑलराइट, 8 on 9 करेक्ट। ओके, हु was the lead actor in the film Baby, टाइगर श्रॉफ, विवेक अक्षय ओबेरॉय? कुमार। पक्का? अरे हाँ भाई।
मैं बाकी भी बता दूं, अनुपम खेर, 9 on 10। राणा रंगोपति, तापसी पन्नू, मतलब डैनी। आपको आपने क्या सारी पिक्चर देखी है या फिर कैसे ये नॉलेज कैसे रखते हैं आप? इसको मेरी लाइफ में कैसे? यही इंटरेस्ट है। अच्छा ऐसी बात है। या डायरेक्टर भी बता दूं, नीरज पांडे। इतना तो मेरे ख्याल से ऑडियंस को भी नहीं पता होगा। अच्छा चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, 9 on 10, ग्रेट इनफ। 3 on 4 फ्रॉम द सेकंड राउंड एंड 9 on 10 फ्रॉम थर्ड राउंड। ये हमारा आखिरी राउंड है, रैपिड फायर राउंड। ये सब कुछ आपके बेस में ही होगा, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन, हु इज योर फेवरेट एक्टर? गोविंदा। अच्छा गोविंदा कॉमेडी। सेकंड, आफ्टर रिया शर्मा और शही शेख, चूज वन विथ whom do you like more to act with? If you had to choose शाही one. शेख। शही शेख, क्योंकि ज्यादा कॉमेडी सीन्स आपके उनके साथ ही हैं, राइट? हाँ रिया के साथ मैंने सीन्स कम दिए हैं, बट या चलिए ठीक है। somebody who drove you crazy in childhood, किसी ने आपको पागल किया हो चाइल्डहुड में जो आपको अरे याद हो? गोविंदा यार, गोविंदा डांस, आई मीन मैं आज तक इफ आई फील लाइक थोड़ा लो तो मैं यूट्यूब पे उनकी डांस वीडियोस देखता हूँ भाई, उनकी अच्छा सीन्स देखता हूँ। ओके ऑलराइट गोविंदा। चौथा, योर क्रेजीएस्ट मूवमेंट विद अ फैन, आपके फैन के साथ कोई भी एक ऐसा सिलसिला जो आपको आज तक याद है? आई मीन एक ऐसा हुआ था कि आई वॉज इन अ रिक्शा, तो वो बंदा रिक्शा में बैठा, रिक्शा चला रहे थे वो, तो उन्होंने हाँ कम से कम 2-3 बार घूम के पीछे देखा, तो मैंने उनको बोला भाई साहब मतलब आप पीछे क्या देख रहे हो? तो उन्होंने ऐसे, सर आप टीवी पे आते हो ना? तो मैंने कहा हाँ मैं टीवी पे आता हूँ। तो उनको बड़ा अच्छा लगा था। इवन कि एक बार और भी हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था कि इन स्टार्टिंग डेज ना मैं मतलब जी। मैं कहीं जा रहा था रिक्शा पे और मेरे पास 5-6 रुपए कम पड़ गए थे, मेरे पास चेंज नहीं था। सो मैंने उनको कहा कि भैया मैं आपको एक गाना सुना देता हूँ, मेरे पास 5 रुपए कम है, तो चलेगा क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे गाना सुना दीजिए, तो आप मुझे 5 रुपए कम दे दीजिएगा। तो मैंने उनको गाना सुनाया तो 5 रुपए कम दे दिए थे। वो ऐसा हुआ था, ऐसे भी लोग होते हैं, पता है आज पता चला हमें। नहीं नहीं नहीं, होते अच्छे लोग हैं दुनिया में, भी खत्म नहीं हुए हैं। अच्छा ठीक, चलिए अब 5वां करते हैं। वुड यू रैदर बी स्टिकी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और बी इची फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? इसका मतलब है आप स्टिकी मतलब स्वीट ही रह गए ऐसे, या फिर इची मतलब जैसे दूसरों की प्रॉब्लम्स में आप घुसने की कोशिश करें? यार आई वुड से कि मैं दूसरों की प्रॉब्लम में घुसता नहीं हूँ, बट अगर हाँ इफ समवन इज हैविंग अ प्रॉब्लम एंड वो मुझसे बात करेंगे तो आई विल रादर गो टू लाइक सॉल्व हिज प्रॉब्लम और हर प्रॉब्लम। मतलब यू विल बी सो स्टिकी, स्वीट स्वीट पर्सन। हाँ मतलब मुझे घुसना पसंद नहीं है, बट हाँ कोई प्रॉब्लम में होगा तो आई विल सॉल्व दैट। ठीक है सर, ये पता चल गया। ऑल राइट। छठा, वन पोजीशन यू बाय नो मीन्स वुड वांट टू लूज, आपकी कौन सी वो चीज है जो आप कभी भी खो नहीं सकते, खोना नहीं चाहते? एंड मटेरियलिस्टिक और एनीथिंग? आप जो बोले वो चलेगा। अरे एक्चुअली ये मेरी क्या सबका यही हो गया, नोबडी वांट्स टू लूज हिज फैमिली एंड ऑल, सो या इट्स दैट ओनली। और अगर हम कुछ चीज में जाए, ऑब्जेक्ट में जाए, तो वो कौन सी होगी? यार देखो, इन 3 महीनों से पहले कोई चूज कर सकता था कि हाँ भाई ये जिंदगी में मेरे लिए इम्पोर्टेंट, बट इन 3 महीनों में कोरोना के जो लॉकडाउन पीरियड में आप कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सब जीने दंग आ दो। गए हैं। जी ऑल राइट। चलिए 7वां, योर बेस्ट डे ऑन सेट एंड व्हाई वाज इट द बेस्ट? सच ऐसा ऐसा कोई नहीं कि दैट वाज अ बेस्ट डे, जस्ट कि हाँ व्हेनेवर वी गो लाइक आई गो टू सेट एंड आई एंजॉय विद माय कलीग्स एंड कभी वी तो आर ऐसा हुआ होगा ना कि आपको मतलब जैसे कोई भी सीन में आपने बहुत ही मजा किया हो, कभी तो हुआ होगा ना यार एक बार? मैं अगर आप शो देखते हो या कुछ भी है, तो हाँ कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि ऑफ स्क्रीन हमें बताओ कि आप लोग कैसे रहते हैं, कैसा जी करते हैं, जी तो यार जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री में सबका मेरा रिप्लाई यही होता है कि जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री होती है वही ऑन स्क्रीन आपको दिखती है। तो इट इज जी। लाइक वही है कि जो मस्ती हम मतलब कैमरा के सामने करते हैं वैसे ही हम पीछे करते हैं, तो इट वाज नॉट कि कोई ऐसा एक मोमेंट होगा कि ऐसा सच नहीं है, बट वही है कि हाँ व्हेन आई एम इन मतलब फ्रंट ऑफ कैमरा एंड व्हेन आई एम विद माय कलीग्स, और वही सबसे बेस्ट होता है यार। अच्छा, मतलब वही पागलपन होता है, वही हंसी जी मजाक जी होता है, जी, सब वैसा कुछ ही होता होता है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखता है। है। ओके चलिए ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन, चूज बिटवीन डांसिंग विद टाइगर श्रॉफ और प्लेइंग द रोल ऑफ अ ग्रैंडपा फॉर अ मूवी एंड व्हाई? यार आई वुड मतलब रोल के लिए कुछ वो नहीं है, मेरे को छोटा बड़ा रोल कुछ वैसा वाली कोई सोच है नहीं मेरे दिमाग में।
और अगर मुझे इस एज में आके ग्रैंडफादर का रोल मिलता है दैट विल बी चैलेंजिंग, बट जी अगर मुझे इन दोनों में से कोई चूज करना हो, दोनों ऑप्शन मेरे पास होगा, तो आई वुड लाइक टू लाइक, अगर टाइगर श्रॉफ के साथ डांस है वो तो फिल्म में ही होगा ना, सो मैं टाइगर श्रॉफ के साथ डांस चूज हो करूंगा, क्योंकि ठीक है, वो पता बहुत चल अच्छा गया। डांस करते हैं। अगर उनके डांस को देखते देखते किसी ने मेरा डांस भी देख लिया तो अच्छा ही लगेगा लोगों को। आप तो ट्रेंड में आ जाओगे, वैसे भी है ही, उल्टा आ जाओगे। ठीक, नौवां क्वेश्चन, व्हाट वुड यू हैव बीन इफ नॉट एन एक्टर? आपकी या जिंदगी दिस इज आपको काइंड कहाँ ऑफ, ले जाता? अगर मैं मतलब एक्टर नहीं होता तो मैं थिएटर में ही कुछ कर रहा होता, आइदर आई विल बी अ डायरेक्टर होता या कुछ लिख रहा होता या सिंगर होता, बट मैं मतलब हाँ होता यही कुछ कल्चर में ही कुछ कर रहा होता। क्या सो आप या खुश क्या आप खुश हैं अभी एक्टर बन के, या आप ये सोच रहे हैं मैं तो ये भी बन सकता था? नहीं नहीं भाई, मैं बहुत खुश हूँ, मैं हद से ज्यादा खुश हूँ, मेरे फैमिली खुश है, एवरीबॉडी इज हैप्पी। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं एक्टर नहीं होता, मैं थिएटर में ही कुछ कर रहा होता, हाँ ठीक, तो समझ और कुछ गया। मुझे आता ही नहीं है, और मैंने जो स्टडीज की है वो थिएटर की है, मैं बचपन से थिएटर कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ इन फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं होता तो मैं थिएटर में ही कुछ कर रहा समझ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। हूँ। और ये आखिरी क्वेश्चन इस राउंड का, इफ यू कुड जस्ट ईट वन फूड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट वुड इट बी? आई कैन हैव लाइक राजमा चावल फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ। आप प्योर जब तक, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? नहीं नहीं, मैं मतलब वेजिटेरियन नहीं हूँ, लेकिन मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन भी नहीं हूँ, लाइक मेरे को अगर मिल जाए तो मैं खा लेता हूँ, लेकिन वैसे वाला नहीं हूँ कि शिट यार खाना ही खाना है, वैसे वाला नहीं। जी बिल्कुल, तो यहाँ हमारे 4 राउंड खत्म हुए, और अब हम सबके साथ करते हैं, सारे आर्टिस्ट के साथ एक जनरल डिस्कशन, एक डिस्कशन ऑन द करंट सिचुएशन। तो आपका स्पेशल मैसेज क्या है आपके फैंस के लिए? यार स्पेशल मैसेज मेरा भी वही है जो सारी दुनिया का है इस वक्त। सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, जो कि अब वही है कि घर बैठ के ही दूर हो सकती है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन हु इज वाचिंग दिस कि आप घर पे रहिए, वही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। अगर आपकी मतलब सिटी खोल भी दी जाती है, अनलॉक भी हो जाती है, तो बट आप उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ही सब कुछ कीजिए। अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो सारी जो आपकी प्रिकॉशंस है वो लेके चलिए, सैनिटाइज कीजिए खुद को, मास्क पहनिए, और जितना हो सके लोगों से दूरी बनाए रखें। अब हालात थोड़े से नासाज हैं, उसे मिलके ही सॉल्व किया जा सकता है और कुछ नहीं। तो बस एक दूसरे के साथ बने रहिए और इस मुसीबत से हम निजात जरूर पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और एक और ये क्वेश्चन था जो सबको हम पूछते कि अगर आपको मौका मिले एक फिल्म में पार्ट लेने का, जो ये करंट सिचुएशन की जैसे बायोग्राफिकल फिल्म है ऑन द कोरोना वायरस, तो आप स्पेशल हीरो जो होते हैं वो आप ऐसे आर्टिस्ट को डालेंगे या फिर वो डॉक्टर्स को डालेंगे जो आज अभी लड़ रहे हैं सबके सामने? नहीं नहीं यार, अभी आई मीन इट्स नॉट ओनली डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहे हैं, रिस्पेक्ट टू देम एंड सल्यूट टू देम, बट आई वुड लाइक टू से कि पुलिस पीपल, दे आर डूइंग लाइक ग्रेट जॉब यार, वो भी बहुत अच्छा, डॉक्टर तो कर ही रहे हैं। आई मीन अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो हम लोग शायद बच भी नहीं पा रहे होते, जितने जितने मतलब अगर इंडिया में अगर आप कहोगे कि 2 लाख प्लस अगर केसेस हैं तो उसमें से 1 लाख प्लस ठीक भी हुए, रिकवरी भी हुई है। सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स ओनली। सो आई वुड लाइक टू लाइक डॉक्टर्स एंड पुलिस पीपल जो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, फिर ईच एंड एवरीवन, या जो कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो हमारे सब हैं, जवान मतलब भी। जो स्टाफ मेंबर्स हैं जो सफाई कर रहे हैं, जो रोड्स पे हैं, जो मतलब पुलिस वाले हैं, जो डॉक्टर्स हैं, एवरीवन हु इज लाइक वर्किंग राइट नाउ। आई एम बैंकर्स यार, बैंकर्स बैंकर्स बिल्कुल और बिल्कुल। रेगुलरली जा रहे हैं, तो हर कोई मतलब जो जिस फील्ड में भी काम कर रहा है उन सबको सल्यूट ही है यार। दे ऑल आर लाइक करोड़, एक किसी एक पे नहीं बन सकती, इन सबको मिला के ही फिल्म बन सकती है अगर कोरोना वॉरियर्स पे फिल्म बनानी है। जी बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी सोच है आपकी। तो ठीक है, एक आखिरी, एक कोई भी आपके मन का जो भी आए, आपको एक गाना गा के अपने ऑडियंस को विदा करें। ओके, गाना। हम्म, हम्म, दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, हाँ, टूट गया हूँ
फिर एक दफा बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहें और हम। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, आपकी सुरीली आवाज। मुझे लग रहा है आप जो अभी शो में काम कर रहे हैं उसके लिए बैकग्राउंड सॉन्ग भी आपसे ही लेना चाहिए, इतनी आवाज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा चलिए, आखिरी में आप किसको नॉमिनेट करना चाहेंगे शो के लिए अगली बार अपने शो से? नॉमिनेट आई वुड लाइक दैट इफ यू कैन लाइक नानू जो है हमारे शो में। जी जी। हाँ, तो मैं ओके। उनको नॉमिनेट करता हूँ। वो भी गुजरात से ही हैं। अच्छा, सो उनके लिए राउंड 2 तो इजी अगर हो आप जाएगा। हाँ 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 हाँ। जी चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको भी लाइए, और आपके साथ बहुत मजा आया। होप यू हैव लव्ड दिस शो। Yeah, I really enjoyed. Thank you so much for calling. Thank you so थैंक much. यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you so much. Namaskar, namaskar. नमस्कार।